26 दिन और 18 मंडल और 40 जिलों का ताबड़तोड़ दौरा, कुल 5000 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि कोरोना की दूसरी लहर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन हेल्दी उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब है, जिसमें उन्होंने अलग अलग जिलों में दौरा कर वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। लेकिन सीएम के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है, तो कोई इसे कोरोना काल में हुई बदइंतजामी के डैमेज कंट्रोल की कवायद कह रहा है। लेकिन योगी की इस गणेश परिक्रमा असल में क्या मायने रखती है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आप चिंता मत करिए, बहुत शीघ्र आप स्वस्थ होकर के बाहर आएंगे। दवा वगैरह सब आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? परिवार में बाकी सब लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सावधानी रखिए, घर से बाहर मत निकलना है। उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन की दृष्टि से आज एक सुरक्षित स्थिति में अपने को पहुंचा चुका है। मुश्किल वक्त सेनापति सख्त, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। संकट में जब सेनापति खुद आगे आकर मोर्चा संभालता है तो पूरी सेना का जोश हाई हो जाता है। इस वक्त यूपी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज जब कोरोना की आपदा से यूपी तेजी से उभर रहा है, यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से घटती जा रही है, टेस्ट तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम होने का दावा किया जा रहा है। तो इसके पीछे है योगी का शहरों गाँव का तूफानी दौरा, जमीन पर जाकर पड़ताल, कोविड संक्रमितों से मुलाकात, ग्राम प्रधानों आशा वर्करों से सीधा संवाद। यही रहा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोरोना से निपटने का मॉडल। ये माना जा सकता है और ये कहा भी जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए, कोरोना के उस दूसरे वेव की महामारी जिसे कहा जा रहा था कि शायद वो इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में ले जा सकती थी, उसे रोकने में सरकार कामयाब नजर आ रही है। उसके आंकड़े भी कम हो रहे हैं, ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और मौत की संख्या घटती जा रही है। ये उन विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा जवाब है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं, उन लोगों के बीच पहुंच गए जब कोरोना का कोहराम अपने चरम पर था। कोरोना की पहाड़ जैसी चुनौती का सामना योगी ने किसी तूफान की तरह किया। मुख्यमंत्री योगी ने कैसे सबसे बड़ा कर्मयोगी बनकर पूरे यूपी को खंगाल डाला, वो इन आंकड़ों से समझिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 दिनों में 18 मंडलों के 40 जिलों का दौरा किया। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर खुद उतरकर हालात को समझा, लोगों की तकलीफ को जाना। इस दौरान योगी ने कुल 5768 किलोमीटर की दूरी तय की। सिर्फ 26 दिनों में इतने दौरे करने वाले योगी देश के पहले सीएम हैं। चिलचिलाती धूप हो या फिर धुआंधार बारिश, कोरोना से लड़ाई के लिए योगी का अश्वमेघ बिना रुके बिना थके नॉनस्टॉप चलता रहा। भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। आज यूपी में कोरोना के हालात काबू में हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले लोग मर रहे थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी थी, बाजार में दवाओं की किल्लत थी। कुल मिलाकर कहें तो कोरोना के बिगड़े हालात से सिस्टम दम तोड़ रहा था और सरकार की किरकिरी हो रही थी। ऐसे में योगी ने खुद ग्राउंड जीरो पर उतरने का फैसला किया, वो भी तब जबकि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन योगी को प्रदेश की चिंता थी। यही कारण है कि सीएम योगी ने 30 अप्रैल को कोरोना नेगेटिव होते ही सबसे पहले डीआरडीओ में बने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और उसी के बाद वो सूबे की जमीनी हकीकत समझने निकल पड़े। वो 15 मई को मुरादाबाद और बरेली मंडल गए, 22 मई को कानपुर और इटावा का दौरा किया, 23 मई को झांसी, 24 मई को वाराणसी और आजमगढ़, 25 मई को मिर्जापुर, 26 मई को देवरिया और गोरखपुर और 27 मई को सिद्धार्थनगर पहुंचे। उस दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों का दौरा कर गांव-गांव जाकर लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। योगी ने मरीजों के परिजनों से बात की, साथ ही बेड दवाओं के साथ ऑक्सीजन की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम किया। लगातार जो दौरे हुए मुख्यमंत्री के, गोरखपुर की अगर बात करें, आसपास के जितने जिले हैं सभी जिलों में गए, अधिकारियों से बात की, स्वास्थ्य केंद्रों में गए, गाँव में गए, कितना असर आपके हिसाब से पड़ा उसका? मेरे हिसाब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इस कोरोना काल को युद्ध के तरीके से ले रहे हैं और अपने आप को एक
सेनापति के तौर पे प्रस्तुत किया है। आप जब किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं या आपको स्टेट ने प्रदेश के लोगों ने बहुत कुछ सोच करके वोट दिया है, आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपका दायित्व है कि आप जब इतना मुश्किल दौर है तो आप उसको चेक रखें। जब से मुख्यमंत्री सक्रिय हुए हैं तब से केसेस कम आना शुरू हुए हैं और बिल्कुल वो अपना कार्य कर रहे हैं और यही करना चाहिए कि कीप अ चेक, अपने लोगों पे चेक करिए, तभी चीज़ें अंडर कंट्रोल होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से ही ये है कि आज केसेस कम हो रहे हैं और यही डर बना रहा, तो आगे हम ये देखेंगे कि गोरखपुर जो है कोरोना मुक्त हो जाएगा। दरअसल बीते दिनों में सीएम योगी सूबे के अभिभावक के तौर पर नजर आए। योगी ने 7 मई से 17 मई तक सिर्फ 10 दिनों में ही 11 मंडलों के 32 जिलों का जायजा ले लिया था। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत मुरादाबाद और बरेली मंडल से की। मुरादाबाद में तो योगी अचानक मनोहरपुर गांव पहुंच गए। मकसद था गांव के हालात देखना। अधिकारियों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन सीएम गाड़ी से उतरे और गलियों की राह पकड़ ली। पैदल चलकर लोगों के घरों तक पहुंच गए और स्थानीय लोगों से पूछा कि उन्हें दवाई मिली या नहीं। कर रहे हैं ना, परिवार से अलग रह रहे हैं, उस टॉयलेट का उपयोग तो नहीं करते जिसका आप करते। अब इस तस्वीर को देखिए। जब योगी पूर्वांचल में कुशीनगर पहुंचे तो 8 साल की इस बच्ची से उनका सामना हुआ। बच्चे ने उन्हें एक कागज थमाते हुए कहा कि ये कागज जरूर देखिएगा दादा। घर से बाहर मत निकलना है। एक कागज भी आपने। ये क्या है? ये क्या है? कागज दे दीजिए बेटा। जो लाई हो दे दो। अच्छा, मैं जरूर देखेंगे। योगी ने यूपी की पूरी परिक्रमा के दौरान एक एक चीज को खुद मॉनिटर किया। इन तस्वीरों को देखिए। बीते 26 मई को योगी गोरखपुर के दौरे पर थे तो मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में वो अंशिका और सना नाम की 2 छोटी बच्चियों को वेंटिलेटर पर देखकर भावुक हो गए। उन्होंने यहाँ बच्चों को दुलारा, उनके अभिभावकों से इंतजामों के बारे में पूछा। डॉक्टर वगैरह कोई टेलीफोन से, टेलीकंसल्टेशन से आपको कोई कंसल्टेशन होता रहता है, हाल चाल लेते रहते हैं। परिवार में बाकी सब लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सुंदर, यही हम हाल चाल लेने के लिए आए थे। बीते कुछ दिनों में एक नहीं कई जगह से सीएम योगी की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां वो ग्राउंड जीरो पर उतरकर पैदल ही मरीजों और तीमारदारों का हालचाल पूछते नजर आए। सहारनपुर के बलवंतपुर कंटेनमेंट जोन में तो योगी ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से सीधा संवाद किया। अलग रूम और अलग उसमें रहते हैं ना, ये सैनिटाइजेशन का भी कार्रवाई कभी होती रहती है ना। ठीक है, और कोई समस्या? भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए। ठीक है, किसी को भी ना होने पाए, इन्फेक्शन को रोकिए हर हाल में। ठीक है। खास बात ये रही कि योगी ने इन दौरों में उन इलाकों में भी जाने से परहेज नहीं किया जो कि समाजवादी पार्टी या विपक्षी दलों के गढ़ कहे जाते हैं। मसलन 3 दशक के बाद यूपी के किसी सीएम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा किया। यहाँ यूनिवर्सिटी में 18 शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई थी। योगी मुलायम और अखिलेश के गांव सैफई भी पहुंचे और उसके बाद अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ भी गए। मकसद यही जानना था कि कोरोना के इलाज को लेकर कहीं भी कोई लापरवाही तो नहीं है। किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर किसी के कोई कोरोना संक्रमित हो गया, घर में रहने की व्यवस्था नहीं है तो उसको विद्यालय में लाके या पंचायत भवन में लाके रहने की व्यवस्था करवाइए, भोजन की व्यवस्था कराइए। ठीक है ना। हालांकि सीएम योगी के इस दौरे को अखिलेश यादव ने संसाधनों का दुरुपयोग बताया, लेकिन योगी ने आलोचनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पहली बार किसी वायरस के खिलाफ 1 साल के अंदर वैक्सीन आ गई और भारत में तो कोई कल्पना भी नहीं करता था। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश को एक सुरक्षा कवच 2 स्वदेशी वैक्सीन के माध्यम से दी है। दूसरा, वैक्सीन जब 16 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी पूरे देश के अंदर, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान उस समय विपक्ष के नेताओं का आया था। कोई कहता था ये मोदी वैक्सीन है, कोई कहता था बीजेपी की वैक्सीन है, कोई कहता था हम तो नहीं लगाएंगे। ये गैर जिम्मेदाराना बयान इनका मानवता के साथ खिलवाड़ था और इनके इन गैर जिम्मेदाराना बयानों ने
लोगों को वैक्सीन न लगाने के लिए भी काफ़ी हद तक एक भ्रम की स्थिति में डालने का दुस्साहसिक प्रयास भी किया था। सवाल ये है कि योगी की इस गणेश परिक्रमा का सियासी नफा नुकसान क्या रहा? क्या कोरोना से सूबे के बिगड़े हालात के बाद योगी की ये कवायद डैमेज कंट्रोल है? अगर हाँ, तो योगी इस दाग को धोने में कितने कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि विपक्षी दल हमलावर है, वो योगी की इस सारी कवायद को आपदा में अव्यवस्था करार कर अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को सुनिए। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जिन जनपदों में गए उन्होंने जनपदों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कितने कर्मचारी, कितने डॉक्टर नियुक्त किए? उत्तर प्रदेश के लगभग हजारों एडिशनल पीएससी बनकर बंद पड़े हुए हैं डॉक्टर और कर्मचारियों के अभाव में। उसके लिए इस सरकार ने क्या व्यवस्था की? केवल ब्रांडिंग, इवेंट और सरकारी पैसे का खुले तौर पर दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। केवल चेहरा चमकाने में लगे हैं। चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के जान जीवन से, लोगों के जान जीवन से कोई लेना नहीं। कांग्रेस जैसे रिएक्शन ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से भी आ रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते जिस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आईं, जैसे गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में शवों के बहने की तस्वीरें आईं, वो सिर्फ भारतीय ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां भी बनी। जाहिर है बदइंतजामी को लेकर विपक्ष को हमला करने का पूरा मौका मिला। कोरोना की आपदा के बीच यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा योगी के सामने बड़ी चुनौती है। योगी जी को 6 महीने रह गए, पूरी तरह काम करने दें। इस समय जरूरत है कि योगी दिन रात लग के, और योगी मेहनती हैं, वो काम कर सकते हैं। लिहाजा अगले 6-8 महीने के लिए योगी जी को खुली पूरी छूट दें ताकि वो डिलीवरी कर सके। और डिलीवरी करनी क्या है? हेल्थ केयर में डिलीवरी करनी है, किसानों के लिए एमएसपी पे अनाज खरीदना है। यही 2-3 काम है। तो अगर योगी जी को ये पूरी छूट मिल जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक प्रयास कर सकते हैं। योगी फिलहाल अपने अश्वमेघ में बिजी हैं। उनका पूरा फोकस तीसरी लहर को आने से पहले ही पस्त करने का है। यही कारण है कि वो कोरोना का प्रकोप कम होने के बावजूद आज भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। और अब देखिए योगी के दौरे का असर। ये लखनऊ का लोक बंधु अस्पताल है, जहां डॉक्टर नर सेवा नारायण सेवा की कहायत को चरितार्थ कर रहे हैं। योगी ने डॉक्टरों को संवेदनशीलता दिखाने का मंत्र दिया, तो देखिए डॉक्टरों ने ना यहाँ सिर्फ 18 दिनों से भर्ती बुजुर्ग मरीज के कपड़ों को बदला, बल्कि उसके साथ खाना भी खाया। ठीक ऐसी ही तस्वीर मेरठ के न्यूट्रीमा अस्पताल से आई, जहां अस्पताल का स्टाफ मरीजों की हौसला अफजाई करते नजर आए। सरकारी अस्पतालों की छवि मरीजों के प्रति लापरवाही बरतने की होती है, लेकिन अब यूपी में योगी के दौरे के बाद अब ये काफी बदली नजर आ रही है। योगी के संकल्प से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदल गई, लेकिन क्या इससे यूपी की सियासी तस्वीर भी बदलेगी? टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए अभी तक कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है और तीसरी लहर के खतरे की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच कोविड-26 और कोविड-32 की चेतावनी भी अमेरिकी विशेषज्ञों के हवाले से आ रही है। लेकिन इस चेतावनी के साथ ही एक्सपर्ट्स ये भी वार्निंग दे रहे हैं कि अगर कोविड-19 की ओरिजिन का पता नहीं लगा तो दुनिया में भविष्य में भी महामारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। कोविड-19 सीरियल किलर वायरस जिसने 1.5 साल से पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, लाखों लोगों की जान ले चुका है। वो कोरोना वायरस कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, पूरी दुनिया चीख कर यही सवाल कर रही है। लेकिन इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन उंगली सिर्फ और सिर्फ एक ही मुल्क की तरफ उठ रही है, वो है दुनिया का मक्कार और चालबाज मुल्क चीन। वो वायरस चाइना से ही आया है, लेकिन ये लैब से निकला है या मार्केट से निकला है अभी देख रहे हैं, लेकिन चाइना से आया ये तो निश्चित है। और अब तो कोरोना वायरस की ओरिजिन के मुद्दे को लेकर अमेरिका के 2 एक्सपर्ट ने बड़ी चेतावनी दे दी है। उनका कहना है अगर जल्दी कोविड-19 के ओरिजिन का पता नहीं लगाया गया तो आने वाले वक्त में कोविड-26 और कोविड-32 के खतरे को झेलने के लिए तैयार रहना होगा।
कोरोना की दूसरी लहर के आतंक और तीसरी लहर के खतरे के अंदेशों के बीच आखिर पूरी दुनिया में अचानक क्यों तेज हो गई है कोरोना के ओरिजिन की खोज, और अगर कोरोना के ओरिजिन का पता चल गया तो क्या होगा, आगे इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका की पिछली ट्रम्प सरकार में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर रहे स्कॉट गॉटलिब और टेक्सास के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के को डायरेक्टर पीटर होट्स ने कोविड-26 और कोविड-32 के खतरे की वार्निंग क्यों दी है। दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इस वायरस का ओरिजिन मिल जाए तो संभव है कि इस बीमारी का इलाज भी दुनिया को मिल जाए। अगर ये पता चल जाए कि ये वायरस लैब से निकला है या फिर जानवरों से फैला है तो भविष्य में इससे बचने के तरीके खोजे जा सकते हैं, और ऐसा वायरस दोबारा अगर सामने आए तो उससे तबाही मचाने से पहले ही रोका जा सकता है। लेकिन कोरोना पर चीन ने चुप्पी साध रखी है, इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कह रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट स्कॉट गॉटलिब ने कहा है, इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि SARS-CoV-2 वायरस क्या वुहान में एक लैब में तैयार किया गया है। वुहान लैब से कोविड का वायरस लीक होने की थ्योरी को पुख्ता करने के लिए अब काफी जानकारियां हैं। चीन ने अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिया है जिससे ये साबित हो कि वायरस लैब की देन नहीं। दूसरी तरफ इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है कि वायरस जानवरों से इंसानों में पहुंचा। अभी तक जो भी जांचें हैं वो सारी जांच और तथ्य जो है वो चाइना की तरफ ही इशारा करते हैं। कहीं ना कहीं वुहान लैब में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अभी तक सारे जो भी जानकारी है वो इसी तरफ फिगर करती हैं, क्योंकि चाइना कोविड-19 से पहले चाइना के 3 साइंटिस्ट को कोविड-19 के सिम्टम्स देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं से यही जानकारी लगती है कि चाइना का ही इसमें हाथ है। और चाइना जिस तरीके से WHO और US को भी इस बारे में जानकारी नहीं दे रहा, तो कोविड-19 के बारे में जानकारी पर्याप्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। क्या कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कह रहे हैं? इसके पीछे का ठोस आधार क्या है? चीन पर शक क्यों गहराता जा रहा है? तो आइए आपको बता दें कि चीन पर शक को पुख्ता करने वाले नए एविडेंस भी सामने आ चुके हैं, और कातिल वायरस के ओरिजिन पर इस बार नए सबूत के सामने आने के बाद चीन एक बार फिर दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गया है। चीनी वैज्ञानिकों ने वुहान लैब में ही कोविड-19 जैसा खतरनाक वायरस तैयार किया और इसके बाद इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से इसे ढकने की कोशिश की, ताकि ये वायरस ऐसा लगे कि चमगादड़ से विकसित हुआ है। इस रिसर्च को सामने लाने वाले ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिगट सोरेनसेन हैं। इन दोनों ने अपनी रिसर्च में बताया है कि जब वो दोनों वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना के सैंपल की जांच कर रहे थे, तब वायरस में उन्हें खास फिंगरप्रिंट यानी जीनोम सीक्वेंस मिला, और ऐसा तभी होता है जब लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ की गई हो। कोविड-19 से पहले चाइना के 3 साइंटिस्ट को कोविड-19 के सिम्टम्स देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं से यही जानकारी लगती है कि चाइना का ही इसमें हाथ है। और चाइना जिस तरीके से WHO और US को भी इस बारे में जानकारी नहीं दे रहा, उसमें US और WHO और डेवलप कंट्रीज को और चाइना के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, जिससे हम कोविड-19 वायरस के बारे में और पूरी तरीके से जान पाए। चीन पर कोरोना फैलाने के आरोप शुरुआत से लगते आ रहे हैं, और अब जब अमेरिका ये पता लगाने की कोशिश में जुट गया है कि आखिर कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई, तो चीन तिलमिला उठा है। बौखलाहट में चीन अमेरिका पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने इस पर दूध का दूध और पानी का पानी करने का मन बना लिया है, क्योंकि अमेरिकी एक्सपर्ट की चेतावनी को अगर सही माने और अगर कोविड-19 के ओरिजिन का पता नहीं लगा तो आने वाले वक्त में कोविड-26 और कोविड-32 जैसी महामारियों का खतरा सामने है। टेक्सास के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के को डायरेक्टर पीटर होट्स का कहना है, दुनिया को इस बात का एहसास नहीं है कि जिस तरह कोरोना फैला है उससे भविष्य में भी महामारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। WHO ने इन आरोपों की जांच के लिए जनवरी में एक टीम चीन भेजी थी, लेकिन चीन ने ओरिजिनल डेटा नहीं दिया। अब एक बार फिर मांग हो रही है कि जांच दोबारा कराई जाए। कोविड-26 और कोविड-32 को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट की चेतावनी के बारे में मेडिकल एक्सपर्ट्स की क्या राय है, आइए वो भी जान लेते हैं। जहाँ तक अमेरिका वैज्ञानिकों का ये दावा है कि कोविड-19 की जो परिस्थिति अभी 2020 और 2021 में पैदा हुई है, वो ऐसी परिस्थितियाँ 2026 और 2032 में भी पैदा हो सकती हैं। हमें ये ऐसी सिचुएशन दोबारा फेस करनी पड़ सकती है
ये अभी बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। इस बारे में हमारे पास ना तो कोई साइंटिफिक एविडेंस है, ना कोई कोविड-19 के बारे में इतनी रिसर्च है कि हम कह पाएँ। 5 साल बाद क्या वाकई कोविड-26 और कोविड-32 का खतरा सामने आएगा? क्या दुनिया को फिर से कोरोना जैसी 2 और महामारियों का सामना करना पड़ेगा? इस पर मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। देखिए, उम्मीद तो यही है कि जल्दी कोविड-19 के ओरिजिन का पता चले। आइए बढ़ते हैं आगे और देखिए, देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच बीएचयू के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद ये दावा किया है कि कोरोना से जंग जीत चुके लोगों में एंटीबॉडी के लिए वैक्सीन की 1 डोज ही काफी है। इस स्टडी में 20 लोगों पर ट्रायल के बाद बीएचयू के वैज्ञानिकों ने पीएमओ को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दी है और इसके साथ ही सरकार को वैक्सीन के दूसरे डोज पर जोर न देकर सभी को पहली डोज देने को कहा गया। देश भर में कोहराम मचाने के बाद कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होती जा रही है, तो वहीं तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच एक गुड न्यूज भी आई है। कोरोना को हरा चुके लोगों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का सिंगल डोज ही काफी बताया जा रहा है और ये दावा बीएचयू के वैज्ञानिकों की ओर से किया जा रहा है। आईएमएस, बीएचयू और जूलॉजी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों की जॉइंट रिसर्च के बाद ये दावा किया जा रहा है। बीएचयू के प्रोफेसर और डॉक्टरों की टीम ने एक रिसर्च किया। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो कोरोना संक्रमित हो चुके व्यक्ति हैं उनके लिए वैक्सीन का पहला डोज ही काफ़ी है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हैं उनके पर्याप्त एंटीबॉडी के लिए वैक्सीन के दोनों डोज ही लगाने पड़ेंगे। इस रिसर्च के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा कि वैक्सीन की कमी हमारे देश में है और इसे देखते हुए वैक्सीन का पहला डोज ही काफ़ी है उन व्यक्तियों के लिए जो कोरोना संक्रमित है और ऐसे में उन्हें एक ही डोज दी जाए ताकि वैक्सीन की बचत हो और वैक्सीन का इस्तेमाल अधिक से अधिक संख्या में लोगों पर किया जा सके, जिससे एंटीबॉडी डेवलप हो तेज़ी से और कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो और तीसरी लहर की आशंका से बचा जा सके। आखिर बीएचयू के रिसर्चर्स के इस दावे का आधार क्या है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम बीएचयू के जूलॉजी डिपार्टमेंट पहुंची, जहां रिसर्च में शामिल प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि कोविशील्ड की पहली डोज लेने वाले 20 लोगों पर ट्रायल के बाद ये दावा किया गया कि इनमें से 10 लोग संक्रमित होकर कोरोना को मात दे चुके थे, जबकि पहली डोज लेने वाले 10 लोग संक्रमित नहीं हुए थे। आमतौर पर कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के 4 सप्ताह बाद लोगों में एंटीबॉडी बनती है, लेकिन कोरोना को मात दे चुके लोगों में कोविशील्ड की 1 डोज के 10 दिनों बाद ही पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज पाई गई। देखिए, इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो जनरली वैक्सीन के दो डोज लगने के बाद पर्याप्त लेवल की इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। तो वैक्सीन भी वही है जो एक वायरस होता है। तो आदमी को अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो एक तरीके से हम इसको मोटी मोटा ये ले सकते हैं कि उसको एक वैक्सीन की पहली डोज लग गई। अब जो उसको रियल में पहली डोज लग रही है वो एक तरीके से दूसरी डोज का काम कर रही है, इसीलिए वो जो है जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन है वो एम्पलीफाई कर दे रहा है। इस स्टडी के बाद बीएचयू के वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर खास तौर पर 3 मुद्दों पर ध्यान देने का सुझाव दिया। पहला, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का 1 डोज ही काफी है। दूसरा, दूसरे डोज पर जोर न देकर सरकार कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज सबसे पहले सबको दे। तीसरा, देश भर में लगातार एंटीबॉडी टेस्ट होता रहे ताकि कोरोना संक्रमण के आने वाले खतरे को भांपा जा सके। जैसा कि इंडिया में देख रहे हैं वैक्सीन की क्राइसिस हो रही है, लोगों तक सबको वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, तो अगर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं उनको एक ही डोज दिया जाए और जो इन्फेक्टेड नहीं है उनके लिए डबल डोज रखा जाए तो ये क्राइसिस से निपटने के लिए एक बेहतर अप्रोच होगा। जो उन्होंने एक नियम निकाला है कि जनरली 70% लोगों जो वैक्सीन है, वैक्सीन का 70% लोगों को सेकेंड डोज लगाने में किया जाए और 30% फर्स्ट डोज लगाने में किया जाए, जबकि हम लोगों का ये मानना है, अमेरिका का डेटा, यूके का डेटा, इजराइल का डाटा देखते हुए, कि पहली डोज लगना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहली डोज लगने के बाद आदमी में एक टाइम के बाद इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जा रही है ज़्यादातर लोगों में। तो इसलिए हमको जो है पहले डोज से ज़्यादा लोगों को अगर हम कवर कर देंगे तो वायरस के अगेंस्ट एक लेवल की इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो जाएगी। आपको बता दें कि अब तक देश में 21 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें से करीब 90% डोज कोविशील्ड की है। इस बीच खबर ये भी है कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को भविष्य में सिंगल शॉट वैक्सीन बनाने पर विचार किया जा रहा है।
दरअसल जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक लाइट और कोविशील्ड वैक्सीन एक ही तरह के प्रोसेस से बने हैं। जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज की ही वैक्सीन है। ऐसे में फिलहाल आंकलन किया जा रहा है कि क्या कोविशील्ड का सिंगल शॉट प्रभावी रह सकता है या नहीं। अगर ये रिसर्च सफल रहता है तो इससे सरकार को दोगुनी आबादी को कवर करने में मदद मिलेगी। मौजूदा समय में भारत में वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कि सिंगल डोज वाली वैक्सीन से ज्यादा तेजी से अधिक आबादी को सुरक्षा दी जा सकती है। ऐसे में अगर कोविशील्ड के सिंगल डोज को मंजूरी मिलती है तो ये काफी कारगर साबित होगा और मौजूदा समय में देश की वैक्सीन की किल्लत को भी दूर किया जा सकता है। तो वहीं तीसरी लहर के खतरे को रोका या कम किया जा सकता है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।